तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज नेटफ्लिक्स की मूवी द ब्लैक फोन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ से अब तक एक सीरियल किलर ने कई सारे बच्चों को अगवा करके मौत के घाट उतार दिया था। और इसी शहर में हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो आपस में भाई बहन होते हैं। लड़के का नाम होता है फिनी और लड़की का नाम होता है ग्वेन। ये दोनों ही भाई बहन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं होती और इनके जो पिता होते हैं वो इनसे कुछ खास प्यार नहीं करते। वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और बच्चों से बहुत ही सख्त मिजाज से पेश आते हैं। अब फिनी की बात करें तो फिनी एक बहुत ही शाय लड़का होता है जिस वजह से उसके क्लासमेट उसको बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं। फिनी की क्लास में एक लड़की होती है लॉरा और फिनी लॉरा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अपने शाय मिजाज की वजह से फिनी उसको अपने दिल की बात नहीं बता पाता। अब एक दिन कुछ लड़के फिनी को मारने वाले होते हैं जिनको डर के फिनी स्कूल के बाथरूम के अंदर छुप जाता है। तभी वहाँ पर रॉबिन नाम का एक लड़का आता है और रॉबिन स्कूल का सबसे टपोरी लड़का होता है जिस वजह से स्कूल के सारे बच्चे रॉबिन से डरते थे। रॉबिन को देखकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और रॉबिन यहाँ पर फिनी को बचा लेता है और पूरे स्कूल में रॉबिन ही फिनी का बेस्ट फ्रेंड होता है। अब नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल ग्वेन को अपने कैबिन में बुलाते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव मिलर और डिटेक्टिव राइट पहले से ही मौजूद थे। डिटेक्टिव मिलर यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चला होता है कि अब तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सभी के सभी ग्वेन के सपने में आते हैं। अब डिटेक्टिव ग्वेन से पूछते हैं कि क्या तुमने किलर को देखा है। इस पर ग्वेन को लगता है कि डिटेक्टिव उसी के ऊपर शक कर रहे हैं, इसलिए गुस्सा होकर वो डिटेक्टिव से कहती है कि मेरे पास टाइम पास करने से बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें। और ग्वेन पुलिस को इसलिए भी कुछ नहीं बताती क्योंकि उसके पिता को पुलिस से सख्त नफरत होती है और अगर उन्हें ये पता चला कि ग्वेन पुलिस की मदद कर रही है तो उसके पिता ग्वेन को बहुत ही बुरी तरह मारेंगे, इसीलिए ग्वेन पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। अब स्कूल के बाद ग्वेन फिनी से कहती है कि आज मैं सूजी के घर पे ही रुकने वाली हूँ, मैं सुबह आ जाऊंगी, तुम घर का ख्याल रखना। अब फिनी जब घर आता है तो उसके पिता टेरेंस ड्रिंक करके सो चुके थे तो फिनी भी हॉरर मूवी देखते हुए सो जाता है। पर सुबह जब फिनी जागता है तो वो देखता है कि टेरेंस ग्वेन को बुरी तरह मार रहा है क्योंकि टेरेंस को ये पता चला था कि स्कूल में पुलिस आई थी। टेरेंस यहाँ पर ग्वेन से कहता है कि अगर तुमने अपने सपनों के बारे में किसी से भी कुछ भी जिक्र किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब टेरेंस की बात करें तो टेरेंस एक बहुत ही शराबी और लापरवाह पिता था जो दिन भर सिर्फ और सिर्फ नशे में रहता है और वो अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं करता। अब अपने पिता के जाने के बाद फिनी अपने बहन को सहारा देते हुए उसके पास बैठता है और उसको अपने आप पर ही बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। अब क्योंकि वो अपने बहन को बचा नहीं पाया तो उसको इस बात का बहुत ही अफसोस होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा था, तभी उसके सामने एक वैन रुकती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब शाम को सभी को ये खबर मिलती है कि रॉबिन नाम का लड़का भी किडनैप हो चुका है और उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस रॉबिन को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन अब तक रॉबिन का कुछ भी पता नहीं चला था। अब जब फिनी को ये बात पता चलती है तो फिनी इस बात से बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि रॉबिन ही उसका इकलौता दोस्त था जो उसको अच्छे से समझता था। ग्वेन अपने भाई को हौसला देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, वो मिल जाएगा। तब फिनी ग्वेन को सपना देखने के लिए कहता है ताकि वो रॉबिन के बारे में कुछ पता कर सके। इस पर ग्वेन कहती है कि सपने ऐसे ही नहीं आते। तब फिनी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर ग्वेन मान जाती है। अब ग्वेन अपने कमरे में सपना देखने की तैयारी कर रही थी और भगवान से दुआ मांग रही थी कि वो रॉबिन को ढूंढने में उसकी मदद करे। तभी उसके डैड को आता देख ग्वेन अपने बेड पर जाकर सो जाती है। अगली सुबह डिटेक्टिव मिलर और डिटेक्टिव रॉय ग्वेन से मिलने के लिए आते हैं और वो ग्वेन से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ सपना देखा जिसमें तुम्हें रॉबिन नजर आया हो। अब रात में ग्वेन को कोई भी सपना नहीं आया था इसलिए वो मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि अब रॉबिन के जाने के बाद वो लड़के फिनी को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगे हैं और यहाँ पर वो फिनी को बुरी तरह मार रहे थे। तभी ग्वेन यहाँ पर आती है और वो अपने भाई को बचाने के लिए उन लड़कों में से एक लड़के का सर फोड़ देती है जिससे गुस्से में आकर बाकी दो लड़के ग्वेन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी फिनी उन लड़कों पर एक भी बार हाथ नहीं उठाता, वो चुपचाप नीचे गिरा मार खा रहा होता है। अब स्कूल के बाद ग्वेन वापस से अपने फ्रेंड के घर जा रही होती है और आज रात वहीं पर रुकने वाली होती है और फिनी अकेला ही अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वही वैन नजर आती है जिसमें से एक मास्क वाला आदमी उतरता है। उस आदमी के हाथ में बहुत सारे बलून होते हैं और वो अपने आप को जादूगर बता रहा था और जादू बताने के बहाने वो फिनी को अपने पास बुलाता है और जैसे ही फिनी उसके वैन के पास जाता है वो फिनी को अपने वैन के अंदर डाल किडनैप कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में जब फिनी की आंख खुलती है तो वो एक बंद कमरे में होता है जहाँ पर वो किडनैपर भी उसके सामने होता है और उसने अपने चेहरे पे एक अजीब सा मास्क पहना होता है। अब यहाँ पर किडनैपर फिनी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर एकदम सेफ हो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अब फिनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था तो वो किडनैपर को कोई भी जवाब नहीं देता। अब किडनैपर के वहाँ से जाने के बाद फिनी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन उसको
उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इस रूम में बस एक टॉयलेट होता है, रजाई के कुछ बंडल पड़े होते हैं, एक खिड़की होती है जो बहुत ही ऊपर होती है और दीवार पर एक लैंडलाइन फोन लगा होता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन कट चुका था। अब इधर ग्वेन को अपने डैड का फोन आता है और वो उससे फिनी के बारे में पूछते हैं और वो उससे कहते हैं कि फिनी अब तक घर नहीं आया। और ये सुनते ही ग्वेन समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उसका भाई भी किडनैप हो चुका है। अब इधर फिनी को दिखाया जाता है जो उस फोन को यूज करने की कोशिश कर रहा था। तभी किडनैपर उससे कहता है कि ये फोन बहुत सालों से बंद है, मैं बचपन से इस फोन को देखता आ रहा हूँ, ये तब से बंद है। अब किडनैपर फिनी को खाना देने के बाद वापस ऊपर जा रहा था और वो फिनी से कहता है कि जब तक मैं वापस ना हूँ तुम एकदम शांत रहना। इस पर फिनी कहता है क्या ऊपर कोई आया है, क्या पुलिस आई है? अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया है तो मैं चिल्लाऊंगा। इस पर किडनैपर कहता है कि मैंने इस रूम को साउंड प्रूफ बनाया, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्लाओ। और इतना कहकर किडनैपर वहाँ से चला जाता है। अब किडनैपर के जाने के बाद फिनी किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन खिड़की बहुत ऊपर होने के कारण फिनी खिड़की तक नहीं पहुँच पाता और अब फिनी हार कर वापस बेड पर बैठ जाता है। तभी वो लैंडलाइन फोन बजने लगता है। फिनी जब फोन उठाता है तो सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। फिनी बहुत ही थक चुका होता है तो वो सो जाता है। पर रात को फिनी को अजीब सी आवाजें आने लगती है जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और फिनी देखता है कि ये आवाजें उसी फोन से आ रही थी और ये देख फिनी बहुत डर जाता है। तभी वो फोन वापस से रिंग करने लगता है। अब फिनी वापस से फोन रिसीव करता है। तब फोन पर फिनी बहुत ही भयानक आवाज सुनता है और जिसे सुनकर फिनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिनी फोन वापस रख देता है और फोन से बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन फोन अब भी लगातार रिंग कर रहा था। पर अब किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिनी वापस से वो फोन उठाता है। तब फोन पर किसी लड़के की आत्मा होती है जिसको भी इसी किडनैपर ने मार दिया था और वो लड़का फिनी से कहता है कि बाथरूम के सामने एक स्टाइल उखड़ी हुई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खुदाई करके दूसरी तरफ जा सकूं। इस पर फिनी पूछता है क्या मेरे पास होगा? तभी फोन कट हो जाता है। इधर ग्वेन को दिखाया जाता है जो सो रही थी और उसके सपने में उसे फिनी एक घर के अंदर बंद नजर आता है। इस सपने को देखकर ग्वेन डर के मारे जाग जाती है। अब इधर फिनी उस स्टाइल को निकाल कर उस जगह खुदाई कर रहा था और अब तक फिनी ये समझ चुका था कि किडनैपर किस किस टाइम उससे मिलने आता है। तो फिनी लगातार खुदाई करता और किडनैपर के आने से पहले उस गड्ढे के ऊपर रजाई बिछा देता और चुपचाप अपने जगह पर जाकर बैठ जाता। अब किडनैपर फिनी के रूम में आता है और वो उसको खाना देता है और खाना देने के बाद वो रूम का दरवाजा खुला छोड़कर ही ऊपर चला जाता है। अब मौका देख फिनी ऊपर जाने ही वाला था तभी फोन की रिंग बजती है। फिनी फोन उठाता है। तब फोन पर वो लड़का फिनी को ऊपर जाने से मना करता है। इस पर फिनी पूछता है कि मैं ऊपर क्यों ना जाऊं। इस पर वो लड़की की आत्मा कहती है कि वो किलर ऊपर हाथ में बेल्ट लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है और उसने हमारे साथ भी यही किया था। जैसे ही तुम ऊपर जाओगे वो जानवर की तरह तुम्हें मारने लगेगा और तब तक मारेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। अब फिनी चुपके से ऊपर जाकर देखता है तो उस आत्मा की बातें बिल्कुल सही होती है। किलर हाथ में बेल्ट लिए तैयार बैठा था, मानो जैसे वो फिनी के ऊपर आने का ही इंतजार कर रहा हो। फिनी वापस नीचे आता है और वो खाना खाकर सो जाता है। अब हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में ही सो जाती है क्योंकि बुरे सपनों के कारण वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। तभी हमें इधर फिनी को दिखाया जाता है जो अभी अभी नींद से जागा था। तभी फोन की रिंग बजती है। तब फोन पर वो आत्मा फिनी से कहती है कि तुम्हारे सामने जो दीवार है उसे ध्यान से देखो, मैंने उस दीवार से एक रस्सी निकाली थी, वो अभी भी वहीं पर होगी। उस रस्सी के मदद से तुम इस खिड़की तक पहुंच सकते हो। अब फिनी उस रस्सी के मदद से खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें इधर ग्वेन को दिखाया जाता है जो टीचर के कैबिन में सो रही थी। तभी उसे सपने में वापस से फिनी नजर आता है जो उसी घर के अंदर बंद था। उस घर के सामने एक सूखा हुआ पेड़ होता है। साथ ही ग्वेन को उस घर के सामने एक मांस वाला आदमी भी नजर आता है जिसके हाथ में बलून होते। और ये सब देखने के बाद ग्वेन वापस से नींद से जाग जाती है। अब वापस से फिनी को दिखाया जाता है जो अभी भी खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत कोशिश करने पर भी फिनी खिड़की तक नहीं पहुंच पाता और वो फिर से हार मानकर बैठ जाता है। अब इधर ग्वेन और उसके डैड को दिखाया जाता है जो उसी घर को ढूंढ रहे होते हैं जो ग्वेन ने अपने सपने में देखा था। तभी हमें डिटेक्टिव मिलर और डिटेक्टिव रॉय को दिखाया जाता है जो एक आदमी के घर में पूछताछ कर रहे थे। डिटेक्टिव उस आदमी से फिनी के बारे में पूछते हैं। तब वो आदमी डिटेक्टिव से कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ और काफी दिनों से इस केस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और वो आगे डिटेक्टिव से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किलर इसी इलाके में रहता होगा क्योंकि सभी बच्चे इसी इलाके से गायब हुए हैं। अब डिटेक्टिव मिलर और राइट को ये लगता है कि वो आदमी उनका टाइम वेस्ट कर रहा है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और डिटेक्टिव के वहाँ से जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि फिनी इसी घर के बेसमेंट में बंद है। अब कुछ देर बाद किलर फिनी के लिए खाना लेकर आया था और यहाँ पर वो फिनी से उसका नाम पूछता है। तब फिनी अपना नाम रॉबिन बताता है। ये सुन के किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किलर उससे कहता है कि अगर तुम अपना नाम सही बता देते फिनी तो शायद मैं तुम्हें एक बार को छोड़ भी देता। और किलर गुस्से में खाना फेंक कर वहाँ से चला जाता है और इस बार भी जाते हुए वापस से किलर दरवाजा खुला छोड़ देता है और किलर ऊपर हाथों में बेल्ट लिए वापस से
फिनी के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत टाइम होने के बावजूद फिनी ऊपर नहीं आता, जिस वजह से किलर थक कर कुर्सी पर ही सो जाता है। तभी फोन की रिंग बजती है और फिनी जब फोन उठाता है तो इस बार फोन पर एक लड़की होती है। वो लड़की फिनी से कहती है कि किलर सो चुका है, तुम्हारे पास एक मौका है यहाँ से निकलने का। घर का जो मेन डोर है उस पर एक लॉक लगा है जिसका सिक्योरिटी कोड मैंने इस दीवार पर लिखा है। फिनी दीवार पर देखता है तो वहाँ पर 23317 लिखा हुआ होता है। फिनी इस कोड को याद कर लेता है और चुपके से ऊपर जाता है और किसी तरह फिनी दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब फिनी बहुत ही घबराया होता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन फिनी के दरवाजा खोलते ही किलर का डॉग सैमसंग उसको देख लेता है। वो भौंकने लगता है जिससे किलर जाग जाता है और वो फिनी के पीछे भागने लगता है और किलर फिनी को फिर से पकड़ के घर के अंदर ले आता है। अब हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसे कल रात से कोई भी सपना नहीं आया था, जिस वजह से ग्वेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और ग्वेन इसलिए परेशान होती है क्योंकि अगर उसे सपना नहीं आया तो वो अपने भाई के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाई है। अब फिनी बेसमेंट में था, तभी वापस से फोन की रिंग बजती है और जब फिनी फोन उठाता है तो हमें फिनी के सामने एक लंबे बालों वाला लड़का नजर आता है और ये लड़का और कोई नहीं ग्वेन का बॉयफ्रेंड था। वो लड़का फिनी से कहता है कि बाथरूम के सामने वाली दीवार टूटी हुई है, अगर तू वहाँ पर खुदाई करेगा तो जल्दी से दूसरी तरफ जा पाएगा, जल्दी कर फिनी, तेरे पास टाइम नहीं है। और उस लड़के का मतलब ये होता है कि आज किलर फिनी को मारने वाला। अब फिनी जल्दी से उस दीवार की खुदाई करता है और वहाँ रखे फ्रिज के अंदर घुस जाता है, लेकिन फिनी के लाख कोशिशों के बाद भी वो फ्रिज का दरवाजा खोल दूसरी तरफ नहीं जा पाता और लाख कोशिशों के बाद भी फिनी को हार ही मिलती है, जिस वजह से फिनी पूरी तरह टूट जाता है। वो रोने लगता है, तभी वापस से फोन की रिंग बजती है और इस बार फोन पर उसका दोस्त रॉबिन था और रॉबिन फिनी से कहता है कि तू इस तरह हार नहीं मान सकता, तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर तू अपने लिए नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर। इस पर फिनी कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर थे, लेकिन जब तुम यहाँ से नहीं निकल पाए तो मैं कैसे निकल सकता हूँ। इस पर रॉबिन कहता है कि नहीं, तुम बहादुर हो फिनी, मैं घूसा मारने से नहीं डरता था, लेकिन तुम घूसा खाने से नहीं डरते, तुम पर कितना ही जुल्म क्यों ना हो, तुम वापस से फिर से उसी हिम्मत से खड़े हो जाते थे। इस पर फिनी कहता है कि उस किलर को मारने के लिए मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। तो रॉबिन कहता है कि तेरे हाथ में जो फोन है तुझे उसी का इस्तेमाल करके उसे मारना पड़ेगा। अब फिनी उस फोन के रिसीवर के अंदर मिट्टी भरता है और वापस से उसे उस फोन के ऊपर रख देता है। अब इधर हमें ये दिखाया जाता है कि बाहर बारिश हो रही, लेकिन फिर भी ग्वेन अभी भी अपने भाई को ढूंढ रही थी। तभी ग्वेन की साइकिल स्लिप हो जाती है और ग्वेन सड़क पर गिर जाती है और अब ग्वेन ये देखती है कि उसके सामने वही घर है जिस घर में उसने अपने भाई को सपने में देखा था। अब ग्वेन जल्दी से अपने घर जाती है और वो डिटेक्टिव मिलर और राइट को फोन करके उस घर का एड्रेस देती है। तभी हमें उस किलर को दिखाया जाता है जो मार्केट से कुछ सामान खरीद रहा था, जिसमें कुछ सीमेंट और सफेद कपड़ा था और इस सामान को खरीदने के बाद वो अपने घर जा रहा था। और अब हमें वापस से उस प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो अपने घर पर ड्रग्स ले रहा था। तब वो अपने सामने वाले मैप को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि किडनैपर किडनैप किए हुए बच्चों को कहाँ रखता था। अब हमें फिनी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में फोन लिए किडनैपर के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। तभी नीचे वही प्राइवेट डिटेक्टिव आता है और वो फिनी को बेसमेंट में देखकर कहता है कि मैं जानता था मैक्स मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। और वो डिटेक्टिव फिनी से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। पर तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो उस डिटेक्टिव के सर में कुल्हाड़ी मारकर उसको जान से मार देता है। अब डिटेक्टिव मिलर पुलिस के साथ किलर के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो ग्वेन से पूछते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यही वो घर है? ग्वेन कहती है हाँ। अब डिटेक्टिव मिलर अपने टीम के साथ घर के अंदर आते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था। तभी उन्हें बेसमेंट से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, तो वो बेसमेंट में आके देखते हैं तो यहाँ पर कई सारे बच्चों की कब्रें होती है और ये देखकर डिटेक्टिव मिलर समझ जाते हैं कि किलर ने बच्चों को यहीं पर दफनाया है। लेकिन डिटेक्टिव मिलर को यहाँ पर फिनी नहीं मिलता। अब इधर वो किलर उस डिटेक्टिव को मारने के बाद अपने कुत्ते को दरवाजे पर बांध देता है ताकि फिनी ऊपर ना जा। पर जैसे वो किलर फिनी के ऊपर हमला करने उसके पास आता है, फिनी उसे चकमा देकर टॉयलेट की तरफ भाग जाता है। अब किलर भी उसके पीछे भागता है, लेकिन हड़बड़ाहट में किलर फिनी के खोदे गड्ढे में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है। अब मौका देखकर फिनी फोन से उस किलर के ऊपर एक के बाद एक कई वार करता है और उस किलर को बुरी तरह जख्मी कर देता है और फिनी फोन के वायर से किलर का गला घोटकर उसको जान से मार देता है। लेकिन अभी भी दरवाजे पर किलर का कुत्ता होता है, तो कुत्ते को दरवाजे से हटाने के लिए फिनी फ्रिज से एक मांस का टुकड़ा उठाकर दरवाजे से दूर फेंकता है और जैसे ही कुत्ता दरवाजे से दूर जाता है तो फिनी दरवाजे से ऊपर आ जाता है। अब फिनी जब घर के बाहर आता है तो तब हमें ये पता चलता है कि फिनी को किलर ने उस घर में नहीं रखा था जिस घर को ग्वेन ने अपने सपने में देखा था, बल्कि फिनी को किलर ने उस घर के सामने वाले घर के अंदर रखा था। अब फिनी जब बाहर आता है तो ग्वेन अपने भाई को देखकर बहुत ही